नमस्कार साथियों एवं सभी स्टूडेंट को फिर से मैं केशव सर एक नया पाठ झारखंड का लेकर उपस्थित हुआ हूँ केडी झारखंड स्पेशल क्लासेस में। जो बच्चे जो है झारखंड उत्पाद सिपाही में दौड़ में सफल हुए हैं उन सभी को बधाइयाँ। वर्तमान में आपके समक्ष 3 जो है झारखंड की महत्वपूर्ण परीक्षाएं आ चुकी है। पहला है झारखंड जेएसएससी सीजीएल, दूसरा है झारखंड टेट और तीसरा है आपका जो है झारखंड उत्पाद सिपाही। ये तीनों में जो कॉमन पेपर है आपका वह है झारखंड। ये तीनों ही जो है आपका एग्ज़ाम में झारखंड से प्रश्न पूछे जाएंगे और मैं आपका जो है झारखंड की तैयारी बढ़िया से बढ़िया कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर आ रहा हूँ ताकि आप जो है झारखंड में एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं, सिलेक्शन आपका अच्छा से अच्छा हो सके। तो चलिए केडी झारखंड स्पेशल क्लासेस में हम लोग जो है आज का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपका 50 प्रश्नों का ये दौर रहेगा। ये पार्ट 2 है। कल आपने देखा है कि पार्ट 1 हम लोग को आप लोग के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। चलिए आज पार्ट 2 प्रस्तुत करते हैं समय को नष्ट ना करते हुए। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आज जो मैंने प्रश्न लेकर आया है वह है झारखंड में जैन धर्म। तो इसका पहला प्रश्न है जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैन धर्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने मनोवेगों को अपने वश में कर लिया है, जिसने राग द्वेष आदि को जीत लिया है। ये तीनों में से क्या कौन सा सही है आप लोग पहले देखिए। ये तीनों में से दोस्तों ये तीनों ही आपका जो है सही उत्तर है, यानी आपका जो है ये तीनों ही सही हो जाएगा। तो ये उपयुक्त में से सभी सही है। दूसरा प्रश्न है आज से 2700 वर्ष पूर्व झारखंड में कौन सा धर्म लोकप्रिय था। यानी झारखंड में जो है अगर हम लोग 2700 वर्ष पीछे जाते हैं तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा धर्म लोकप्रिय था। तो ये जो है धर्म था जैन धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने झारखंड के पारसनाथ पहाड़ पर निर्माण प्राप्त किया। जो जैन का 24 तीर्थंकरों हुए हैं उनमें से कितनों ने जो है पारसनाथ पहाड़ी पर जो है निर्माण प्राप्त किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 21 तीर्थंकरों ने जो है जो पारसनाथ पहाड़ी पर है ये निर्माण प्राप्त किए हैं। चौथा नंबर जो प्रश्न है आपका दोस्तों वो प्रश्न है कि पारसनाथ पहाड़ का प्राचीन काल में अन्य भी नाम थे। यानी जो है पारसनाथ पहाड़ी का प्राचीन काल में और कौन से नाम से इसे जाना जाता था। समेत शिखर, समाधिगिरी, मल पर्वत या उपयुक्त में से सभी। इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेरे प्यारे छात्रों ये है समेत शिखर भी कहा जाता है, समाधिगिरी भी कहा जाता है और मल्ल पर्वत भी कहा जाता है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। पांचवा जो प्रश्न है पारसनाथ पहाड़ का नामकरण जैन धर्म के किस तीर्थंकर के नाम पर किया गया था। तो जो है जो 24 तीर्थंकर थे उनमें से किनके नाम पर जो है ये पारसनाथ पहाड़ी का नामकरण किया गया है। तो चलिए इसका जो है उत्तर पहले आप लोग सोचिए। तो इसका उत्तर 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम पारसनाथ पहाड़ी पड़ा है। पारसनाथ पहाड़ का उल्लेख किस प्राचीन जैन ग्रंथ में हुआ है? पारसनाथ पहाड़ का उल्लेख जो है किस प्राचीन जैन ग्रंथ में हुआ है? आवश्यक नियुक्ति, व्याख्या, प्रगति, ज्ञाति धर्म कथा, कल्पसूत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवश्यक निरुक्ति में किया गया है, आवश्यक निरुक्ति। ए नंबर इसका जो है आंसर सही हो जाएगा। 7वां नंबर जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है? तो प्रश्न को बढ़िया से देखेंगे, क्योंकि ये जो है झारखंड आरक्षण नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जो है 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये जो 7वां नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरिडीह जिला में। झारखंड के जो है गिरिडीह जिला में इसका उत्तर आपका हो जाएगा। झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? झारखंड का जो है सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो झारखंड के सबसे ऊंचा पहाड़ आपका पारसनाथ पहाड़ ही है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट जो है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी फीट में है? ये देखिए इसका क्वेश्चन आया हुआ है, 5th JPSC में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4480 फीट, 4480 फीट। नेक्स्ट जो प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न, वो है जैन धर्म के किस तीर्थंकर को झारखंड निवासी होने की मान्यता है? किस जैन धर्म के किस तीर्थंकर को झारखंड निवासी होने की मान्यता है? तो हम लोग इसका उत्तर देखेंगे अगले जो है स्लाइड में। इसका उत्तर है दोस्तों 17वें तीर्थंकर शर्पासर्व, 18वें तीर्थंकर चंद्रप्रभा, 9वें तीर्थंकर सुविधि या 10वें तीर्थंकर शीतल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 10वें तीर्थंकर शीतल जी। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 10वें तीर्थंकर। ठीक है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चतरा के किस ग्राम से जैन धर्म के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? चतरा के किस गांव से जो है जैन धर्म के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भदोली। ए नंबर आंसर इसका हो जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न है, चतरा स्थित भद्रकाली मंदिर के निकट किस जैन तीर्थंकर का एक जोड़ा चरण चिन्ह प्राप्त हुआ है? यानी चरण पादुका जो है, चरण चिन्ह यानी चरण पादुका चिन्ह किसके प्राप्त हुए हैं? कौन से तीर्थंकर हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10वें तीर्थंकर शीतल। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका 13वां नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, वो है झारखंड के किस जिले से प्राचीन कालीन जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? धनबाद से, हजारीबाग से, सिंहभूम से या उपरोक्त में से सभी से? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, ये जैन की जो मूर्तियां प्राप्त हुई धनबाद से भी प्राप्त हुआ है, सिंहभूम से भी प्राप्त हुआ है, हजारीबाग से प्राप्त हुआ है, यानी सभी जगह से, तीनों जगह से प्राप्त हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव प्रखंड स्थित बेनी सागर से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है, वह किस सदी के हैं? जो बेनी सागर से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है दोस्तों, ये कौन सी सदी की मूर्तियां हैं? 15वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 7वीं सदी की जो है ये मूर्तियां हैं। ठीक है। झारखंड के किस स्थान से प्राचीन कालीन पाली भाषा में जैन मंत्र लिखित ताम्र मंत्र प्राप्त हुए हैं? यानी झारखंड के किस स्थान से प्राचीन कालीन पाली भाषा में जैन मंत्र लिखित ताम्रपत्र में जो है, ये ताम्रपत्र होगा, ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं?
कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ये प्राप्त हुए हैं आपका भदोली चतरा से। ए नंबर। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका 16वां नंबर प्रश्न कि पलामू के किस स्थान से 1850 में तत्कालिक उपायुक्त कर्नल डाल्टन ने प्राचीन कालीन जैन अवशेष प्राप्त किया था? बेड़ाम, पकबीरा, पलमा या कर्रा से? तो इसका उत्तर हो जाएगा पकबीरा। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर पकबीरा। झारखंड के किस जनजाति में कुछ जैन आचरण आज भी विद्यमान है, यानी उसका जो है रहन सहन, उसकी जो है कल्चर में आज भी जैन धर्म के आचरण आज भी पाया जाता है? वो कौन से जो है जनजाति है? मुंडा, उराव, सराक या अशूर? इसका उत्तर हो जाएगा सराक जनजाति जो है आज भी इसमें जैन धर्म के आचरण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आपका 18वां प्रश्न है कि बी बॉल लिखित किस पुस्तक में सराक जनजाति का उल्लेख जैन धर्मावलंबी होने के संबंध में जो है प्रमाण मिलता है? द जैन, जंगल लाइफ इन इंडिया, झारखंड एंड जैन, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका जंगल लाइफ इन इंडिया में। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है 19 नंबर प्रश्न कि जैनियों का प्राचीन सप्तऋषि गुफा चतरा जिले के किस प्रखंड में स्थित है? जो सप्तऋषि गुफा है चतरा में वो किस प्रखंड में है? इटखोरी, हंटरगंज, प्रतापपुर या कुंदा? इसका उत्तर हो जाएगा हंटरगंज, बी नंबर। किस प्राचीन जैन ग्रंथ में झारखंड सहित बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को राग अथवा लाग क्षेत्र कहा गया है? अचरांग, व्याख्या प्रगति, ज्ञातु धर्म कथा, आवश्यक चूर्णी? इनमें से क्या है दोस्तों? तो यह है अचरांग में। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां नंबर, धनबाद के किस स्थान से जैन धर्म से संबंधित प्राचीन सामग्रियां प्राप्त हुई है? बड़म, बलरामपुर, कर्रा या सभी से? इन तीनों में से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बड़म से भी प्राप्त हुआ है, बलरामपुर से प्राप्त हुआ है और कर्रा, यानी उपयुक्त में से तीनों यानी सभी। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका 22वां नंबर प्रश्न वो है रांची स्थित जैन मंदिर में 24वें तीर्थंकर महावीर की प्रतिमा मूर्ति 1918 में स्थापित की गई थी। वह प्रतिमा झारखंड के किस जनजाति से प्राप्त किया गया था? शबर, सराक, होंड या बिजिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका सराक, जो आज भी जो है इस जनजाति में जैन धर्म के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ या कुंथुनाथ? ये चारों में से कौन है दोस्तों? तो इसका चारों में से आंसर हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ। जो आपका पारसनाथ पहाड़ी में जो अंतिम तीर्थंकर जो निर्वाण प्राप्त किए थे वो पार्श्वनाथ थे। 24वां प्रश्न है जैन धर्म के 23वें पार्श्वनाथ ने पारसनाथ पहाड़ पर कब निर्माण प्राप्त किया था? 550 ईसा पूर्व में, 610 ईसा पूर्व में, 717 ईसा पूर्व में या 775 ईसा पूर्व में? इसका उत्तर हो जाएगा 717 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड के किस इतिहासकार का विचार है कि प्राचीन काल में जैन धर्मावलंबियों के बीच मानभूम का क्षेत्र केंद्रीय भूमिका में थी?
जो ये मानभूम कहा जाता है, वर्तमान में धनबाद के क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों। तो ये कौन से थे इतिहासकार? ये इतिहासकार हैं आपका डॉक्टर वीरोत्तम, डॉक्टर ए नंबर वीरोत्तम। झारखंड के किस स्थान से प्राचीन कालीन 29 जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई है? चतरा के भदुलग्राम से, पश्चिमी सिंहभूम के बेनीसागर से, बोकारो जिले के अलुवरा से, या पलामू जिले के पलमा से? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोकारो जिले के अलुवरा से, यानी सी नंबर। नेक्स्ट जो 27 नंबर प्रश्न है वो है, अंग्रेज इतिहासकार डेविड मक्टासियन ने मानभूम के किस क्षेत्र का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यहाँ प्राचीन जैन धर्म के संबंधित अवशेष पाया गया है? तो ये देवली, पवनपुर, या अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं देवली, पवनपुर, या जो है लुइसामा, या उपयुक्त में से सभी। तो देवली, लुइसामा और आपका जो है जो देवली है, लुइसामा है और पवनपुर, ये जो है तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है 28वां नंबर प्रश्न आपका, कि बोकारो जिले के किस स्थान से प्राचीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं? कुम्हारी, कुमारदाग, अलुवरा, या सभी? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, ये कुम्हारी से भी मिला है, कुम्हारदाग से भी मिला है, अलुवरा से भी मिला है, यानी इन तीनों से जो है प्राप्त हुए हैं। श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थस्थल किस स्थान पर स्थित है? मधुबन, दुमका, चंद्रपुरा, या राजधनवार? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जेपीएससी सहायक परीक्षा में 2007 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा मधुबन से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से झारखंड के किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? करवा गांव, हनुमान गांव, भूतिया गांव, या बेलवा दाग? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हनुमान गांव, बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है 31वां नंबर प्रश्न, वो है जैन धर्म से संबंधित प्राचीन कालीन 3 यक्षी प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दुलमी मानभूम, पलामू, बलरामपुर धनबाद, या अलुवरा बोकारो? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अलुवरा बोकारो से प्राप्त हुआ है, अलुवरा बोकारो से प्राप्त हुआ है। दोस्तों आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर करें, ताकि मैं रोज़ाना जो है 50 क्वेश्चनों का जो सीरीज मेरा चल रहा है उसको सही ढंग से आपके सहयोग से जो है मैं चला सकूं। आपके सहयोग, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब हमको प्रेरणा देता है कि अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आएँ। तो चलिए 32वां नंबर प्रश्न में जाते हैं। झारखंड का एक जनजाति सराक है। सराक जैन धर्म के किस शब्द का अपभ्रंश होने की मान्यता है? यानी सराक जो है जैन धर्म का किस शब्द का अपभ्रंश है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रावक। इसका उत्तर हो जाएगा श्रावक। झारखंड के किस स्थान पर जैन स्थापत्य स्मारक है? झारखंड के किस स्थान पर जो है स्थापत्य स्मारक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों 34वां नंबर प्रश्न, वो आपका प्रश्न है प्राचीन जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र के अनुसार झारखंड के पूर्वी भाग व पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र लाग क्षेत्र कहलाता था। लाग क्षेत्र का
भ्रमण कौन जैन तीर्थंकर ने किया है? 22वें, 23वें या 24वें? किसने किया है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी ने भी किया है, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ ने किया है और अंतिम तीर्थंकर जो महावीर स्वामी ने भी इसका किया है। नहीं दोस्तों, इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका, इसका उत्तर आपका हो जाएगा सिर्फ जो है डी, यानी 23वें तीर्थंकर पारसनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ये दो ही तीर्थंकर थे जो आपका लाग क्षेत्र का भ्रमण किया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको भ्रमित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पारसनाथ पहाड़ जिसे समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के किस संप्रदाय का तीर्थस्थल है? श्वेतांबर, दिगंबर या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका श्वेतांबर दिगंबर दोनों का जो है आपका तीर्थस्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26वां प्रश्न, झारखंड के प्राचीन जैन धर्म से संबंधित खोजकर्ता मेजर विलफोर्ड ने एशियाटिक रिसर्च में लिखा है कि बनारस से जोड़ने वाला मार्ग पलामू का था। तो ये किसमें है? पकबीरा होकर, दुलमी होकर, बुधपुर बड़ा बाजार होकर या उपयुक्त में से सभी? किधर से होकर जो है आपका बनारस को जोड़ता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यानी पकबीरा से भी होकर, दुलमी से भी होकर, बुधपुर बड़ा बाजार से भी होकर, यानी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे चतरा स्थित प्राचीन भद्रकाली मंदिर को जैनी क्या संबोधित करते थे? करते हैं। चतरा स्थित प्राचीन भद्रकाली मंदिर को जैनी क्या संबोधित करते हैं? जैनियों ने उन्हें क्या जो है बोल के संबोधित करते हैं? भदोली माता, जो भद्रकाली के रूप में जाना जाता है, वो जैन धर्मावलंबी से भदोली माता के रूप में संबोधित करते हैं। जैन धर्म आज से 2700 वर्ष पूर्व झारखंड में बहुसंख्यकों का धर्म हुआ करता था, परंतु 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में जैन धर्मावलंबियों की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? ये बताना होगा 0.1, 0.2, 0.3 या 0.4। ये है दोस्तों मात्र 0.2% जो है वर्तमान में इसकी जनसंख्या है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, वर्तमान में पारसनाथ पहाड़ जिसे समेत शिखर के रूप में भी जाना जाता है का एक प्राचीन नाम क्या है? मधुबन, मल्ल पर्वत, धौलागिरी या समाधिगिरी? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा मधुबन, ए नंबर। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न कि चतरा जिला स्थित कोलेश्वरी मंदिर के निकट पहाड़ पर एक दूसरे से जुड़ी 7 गुफाएं हैं जहां प्राचीन काल के जैन संत समाधि धारण करते थे। उस गुफा का क्या नाम है? सप्तऋषि गुफा, कोलेश्वरी गुफा, भद्र गुफा या जैन गुफा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्तऋषि गुफा। 41वां जो प्रश्न है, पश्चिम सिंहभूम के किस स्थान से प्राचीन पाली में लिखित शिलालेख व जैन मंदिरों के भग्नावशेष, यानी भग्नावशेष मतलब जो है टूटा फूटा अवशेष प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बेनी सागर से, बी नंबर, बेनी सागर से। जैन धर्मावलंबियों के बीच झारखंड प्राचीन काल से ही रही है। तो ये केंद्रीय भूमिका में, मध्यम भूमिका में, अल्प भूमिका में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल में ये केंद्रीय भूमिका में रही है। अभी वर्तमान में जो है ये
जैन धर्म वालों का 0.2% ही जो है जनसंख्या है झारखंड में। 43वां नंबर जो प्रश्न है आपका, पलामू के किस स्थान से प्राचीन कालीन जैन प्रतिमा मिले हैं? तो ये है हनुमान में, बोडाम में, कर्रा में, यानी ये तीनों जगह में मिले हैं दोस्तों। हनुमान, बोडाम, कर्रा, ये तीनों जगह से मिले हैं। मानभूम जिले के फाइनल सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट 1925 में क्या दर्ज है? जो मानभूम जिला जो है वो जो है 1925 की जो है सेटलमेंट रिपोर्ट में क्या दर्ज किया गया? इस क्षेत्र में प्राचीन जैन मंदिरों का भग्नावशेष हैं। प्राचीन काल में समृद्ध जैनियों के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो और क्या है नेक्स्ट जो आपका देखेंगे, इसमें से क्या है कि यहाँ के प्रमुख नदियों के संगम पर जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, ये इसका उत्तर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट जो प्रश्न है 45वां प्रश्न, धनबाद के किस स्थान पर प्राचीन जैन मंदिरों के भग्नावशेष देखे जा सकते हैं? बड़म, पर्रा, कर्रा या सभी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, बड़म में भी देखने को मिलता है, पर्रा में भी मिलता है और कर्रा में भी मिलता है, यानी उपयुक्त में से सभी। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? इस पहाड़ पर प्राचीन कालीन जैन प्रतिमाएं हैं। इस पहाड़ के निकट 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह अंकित है। यहाँ पर 9 सर्व क्षेत्र युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। क्या है? तो इनमें से जो है कौन सा सही है? तो इसमें आपका इस पहाड़ में जो है प्राचीन कालीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, ये सही है। इस पहाड़ के निकट 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण पादुका यानी चरण चिन्ह जो मिला है, ये भी सही है। यहाँ पर 9 सर्व क्षेत्र युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिली, ये भी सही है, यानी सभी सही है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे प्रश्न 47वां प्रश्न जो है वो प्रश्न है, पलामू जिले के किस स्थान से प्राचीन कालीन जैन धर्म के संबंधित पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? हनुमान, पाकी, विश्रामपुर या सतबखा? किसमें प्राप्त हुए हैं? तो ये है हनुमान में। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? जैन धर्म का प्रादुर्भाव बौद्ध धर्म के बाद हुआ। जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों ने पारसनाथ पहाड़ पर निर्माण प्राप्त किया। 24वें तीर्थंकर महावीर झारखंड के थे। या उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं। तो हम लोग एक एक करके अगर देखें दोस्तों, तो जैन धर्म का प्रादुर्भाव बौद्ध धर्म के बाद नहीं, बौद्ध धर्म से पहले हुआ है। ठीक है, जैन धर्म का प्रादुर्भाव बौद्ध धर्म के बाद हुआ है। तो ये जो है ये सही है। बौद्ध धर्म जो है के बाद ही आपका जैन धर्म आया है। ठीक है दोस्तों, यानी जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म के बाद आया आपका जैन धर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये सही है। जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों ने पारसनाथ पहाड़ पर निर्माण प्राप्त किया था। जो है जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों ने पारसनाथ पहाड़ पर निर्माण प्राप्त किया था, ये भी आपका जो है सही है। 24वें तीर्थंकर महावीर झारखंड के थे, ये भी आपका सही है। तो ये भी आपका सही है क्या? जी नहीं, आपका जो है ये जो जैन धर्म जो आया है, ये जैन धर्म के बाद आपका जो है बौद्ध धर्म आया। ध्यान से देखेंगे। इसके बाद जो है आपका देखेंगे कि 23 तीर्थंकर ने ही जो है
आपका पारसनाथ पहाड़ी पर जो है 23 तीर्थंकरों ने जो है पारसनाथ पहाड़ी पर जो है आपका निर्माण प्राप्त किया है। 24वें तीर्थंकर नहीं किए हैं, ठीक है, और 24वें तीर्थंकर झारखंड के नहीं थे। तो इस प्रकार से ये जो सभी कथन है ये आपका सभी कथन गलत है। तो यानी जो है ये प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन असत्य है, सभी कथन असत्य है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न को बढ़िया से देख लेंगे, ठीक है। चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड के कई स्थानों से प्राचीन कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं जो जैन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है या दोनों से संबंधित है। तो ये जो प्रश्न है आपका, जो इटखोरी से आपका बौद्ध धर्म का भी जो है अवशेष प्राप्त हुआ है और जैन धर्म का भी अवशेष प्राप्त हुआ, यानी ये सी नंबर सही हो जाएगा। आज का जो अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर का अर्थ जो होता है क्या होता है? जिसे निर्माण प्राप्त कर लिया हो उसे ही तीर्थंकर कहते हैं, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज आपका 50 क्वेश्चनों का जो है दौर चला। फिर इसी प्रकार से मैं कल आपका 50 क्वेश्चन का फिर से जो है पार्ट 3 के रूप में लाऊंगा। आप लोग जो है केडी झारखंड स्पेशल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोत्साहन दें, ताकि मैं आपके लिए जो है इसी प्रकार से नए नए प्रश्नों का दौर लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।